नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल दुबे आईएएस अकेडमी पर मैं दुबे सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस दुबे आईएएस अकेडमी के चैनल पर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैपिंग सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है और हमें आशा है कि अभी तक 3 क्लासेस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और हमें आशा है कि आप इस क्लासेस को काफ़ी अत्यधिक एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे द्वारा जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, मेरा एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है कि आपका है यदि इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन एराइज होता है तो एग्जाम में आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को डर बैठता है किससे, तो जीएस जनरल स्टडीज से। और मैं इस क्लासेस को इस तरह से आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि रटना नहीं बल्कि अपने समझ को डेवलपमेंट करते हुए जीएस को बड़ा इजी मोड में समझा जाए। क्योंकि लोग को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब निकालना बड़ा टफ है। टफ नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर पैसेज, आपके अंदर हौसला होता है। हौसला रखिए, एग्जाम क्रैक कीजिएगा। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप जरूर मेरे साथ जुड़िए। हमारा ऑफलाइन सेंटर है धनबाद के बैंक मोड़। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन पुनः मैं आपको कह धनबाद के बैंक मोड़ में यहाँ पर जीएस स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। जीएस के साथ और सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पर जीएस पे मैं और हमारी टीम यहाँ क्लासेस लेते हैं। तो आज की जो टॉपिक रहेगा वो वर्ल्ड मैप सीरीज का चौथी क्लास रहेगी। तो आज हम लोग जानेंगे टर्मोलॉजी, शब्दावली के बारे में। ओके, तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक का एंजॉय करते हैं और इस क्लासेस को देखने के लिए और पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रगण तक ये पहुंचाइए कि दुबे सर के द्वारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैपिंग सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ओके, अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो क्लासेस रहेगा, ध्यान है इसमें क्या क्या हम सभी को स्टडी करना है। तो हम लोगों ने देखा एक लैटी और लॉन्गी, इसके बारे में हम लोग मैं पढ़ा चुका हूं। और सेकंड हो गया टेम्परेट जोन, जो लास्ट क्लास में आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से काफी अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर किया। और जो भी डाउट था, कई लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर आपकी क्लासेस है ये कंटिन्यू कीजिएगा। तो कंटिन्यू करने का 100% आपके लिए ट्राई करेंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉन्टिनेंट महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप होता क्या है, इसके बाद ओशियन महासागर के बारे में हम सभी स्टडी करेंगे। महासागर यानी आज की जो क्लासेस में ये 2 टॉपिक रहेगा, फिर एक एक क्लास करके हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड मैप का इंट्रोडक्शन का आज टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला कॉन्टिनेंट महाद्वीप है क्या आज की जो हम महाद्वीप देख रहे हैं, आज जो हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, क्या हमेशा ये प्रेजेंट रहेगा या क्या पहले भी ये इस प्रकार था? नहीं, बल्कि जितने भी लैंड मास थे सभी लैंड मास आपस में सटे हुए थे, जिसको हम लोग है पेंजिया कहते हैं। और वाटर को हम सभी कहते हैं, उसको पैंथालासा के नाम से हम सभी जानते थे। लेकिन यही पेंजिया धीरे धीरे ब्रेक होता चला गया और ब्रेक होकर 7 कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप का निर्माण किया। जो पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे इस अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट का परसेंटेज है 29% है और उसमें से ओशन का कितना है 71% होता है। तो कॉन्टिनेंट देखिएगा, अ लार्ज कंटिन्यूअस मास ऑफ लैंड, यानी इस अर्थ के ऊपर जो मास ऑफ लैंड भूमि है उसी को हम लोग है कॉन्टिनेंट का दर्जा देते हैं। और टोटल कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है 7 है। लेकिन हो सके मैं बातें कर रहा हूं कि एक कॉन्टिनेंट और बढ़ जाए तो +1 हो जाएगा, जो पैसिफिक ओशियन में है, जिसका नाम हो जाएगा जीलैंडिया। ओके, जो आपका यहां पर दिखाई देगा, ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो ना, और एशिया, ये पैसिफिक ओशियन यहां पर आपको दिखाई देगा जीलैंडिया। ओके, न्यूजीलैंड के जस्ट आपको ऊपर दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। तो टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं 7 हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट में हम सभी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है, एक तरह से देखा जाए अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ओके, प्लस पॉपुलेशन के अनुसार भी देखेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एराइज होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको है काउंटिंग, ये 1 हो गया एशिया,
फिर जस्ट इससे सटा हुआ आपका हो गया यूरोप हो गया, और थर्ड यहां पर नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये 4 हो गया साउथ अमेरिका, फिर यहां पर आ रहे हैं अफ्रीका, और 6 हो गया ऑस्ट्रेलिया, और इसके नीचे आपको यहां पर चलते हैं साउदर्न ओशियन के नियरेस्ट में, तो 7th हो जाए। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हो गए। अब हम लोग चलते हैं ओशियन। अभी बताएंगे, डिटेल्स मैं बताऊंगा, उसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओशियन महासागर इस अर्थ के ऊपर, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन भी एराइज होता है, पहले एटमॉस्फेयर बना या पहले हाइड्रोस्फीयर बना, पहले वायुमंडल बना या पहले महासागर बना, कई प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है। ओके, तो अ लार्ज कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, ये कौन सा हो जाएगा बाबू? सॉल्ट वाटर रहेगा। ओके, एक मिनट थोड़ा सा, हेलो नमस्ते, बोलिए। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा क्लास चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक। ओके, अब होता है लार्ज कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज काफी अत्यधिक रहेगा, दैट द कवर ऑफ 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, पूरे अर्थ सरफेस का 71% ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ओके, अब यहां टोटल हमारा ओशियन की संख्या कितनी है? 5 हो गया। देखिएगा 5 में हम लोग स्टडी करते हैं, यहां पर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हो गया। इसके बाद ये एस स्ट्रक्चर में है, ये हो गया अटलांटिक ओशियन हो गया, ये हो गया। फिर इस साइड में हम बातें करते हैं, थर्ड हो गया इंडियन ओशियन हो गया। ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट है, यहां पर आप दिखाई देगा, तो ये हो गया आर्कटिक ओशियन आपका हो गया, और सबसे लास्ट में ये हो गया साउदर्न ओशियन हो गया। तो टोटल ओशियन की संख्या हो गया 5 हो गया, कॉन्टिनेंट की संख्या हो गया आपका 7 हो गया। अब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, बेस्ड ऑन एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर मैं बातें कर रहा हूं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा जब हम लोग यहां पर बातें कर रहे हैं, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है, तो आपका हो गया एशिया, ये हो गया एशिया। अप्रॉक्स मानकर चलना है 29%, और भी है 29, अप्रॉक्स मैं लगभग की बातें कर रहा हूं, 29% हो गया। और सेकंड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अफ्रीका, यहां पर अफ्रीका हो गया, अप्रॉक्स मान लो 20% आपका हो गया। ओके, ये अब यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया हो गया, और सेकंड कौन सा हो गया? अफ्रीका हो गया। और थर्ड में यहां पर आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये 4th अमेरिका हो गया। ओके, 5th में यहां अंटार्कटिका हो गया, 6th की बातें करते हैं यूरोप हो गया, और ये 7th हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ये टोटल कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 7 हो गए। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, क्लियर, लेकिन कई हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आपका कई कंट्री आते हैं, उसके बाहर भी कई आइलैंड ग्रुप होते हैं, तो सभी ग्रुप को मिलाते हैं, जैसे सभी ग्रुप को मिलाएंगे तो इसको बोला जाएगा ओशिनिया। तो ओशिनिया के अंतर्गत आपका एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, पोलिनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया, इन सभी को मिलाते हैं तब कहा जाता है ये ओशिनिया हो गया। अब क्लियर हो गया? ध्यान के, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? एशिया। देखिएगा, इस कहा जाता है इस अर्थ के ऊपर यह कहा जाता है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सबसे पहला ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था, मानव की उत्पत्ति हुआ था। एवोल्यूशन, ये मानव की उत्पत्ति हुआ था। समझे? ये मानव की सबसे पहला उत्पत्ति कहां हुआ था? अफ्रीका में हुआ। लेकिन सबसे अधिक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट आपका हुआ था एशिया में इसीलिए इसको द कार्डेल्स
कार्डल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। ये सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सभ्यता का पालन। ये सभ्यता का पालन, ध्यान रखिएगा। ओके, ये निकनेम, मैं निकनेम बता रहा हूं। अफ्रीका को हम लोग है जहां मानव की उत्पत्ति हुआ था, लेकिन मानव का सबसे पहला एक सिविलाइजेशन का जन्म, सिविलाइजेशन का ग्रोथ कहां हुआ था? एशिया में। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओके, अब यहां पर हम लोग चलते हैं, तो एक आपके सामने ये मैप रखे, देखिए। अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जहां अफ्रीकन हमारा है, मानव है, लेकिन अफ्रीकन जो मानव होते थे उस समय वे गुफा में रहते थे, कच्चे मांस का प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, या कुछ हमारे जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गया, होमोपिथिकस की बातें करेंगे, रामापिथिकस की बातें करेंगे, होमोसेपियंस हो गया, धीरे धीरे ये क्या करता है, इनका डेवलपमेंट होने लगता है, तो वो एग्रीकल्चर करना प्रारंभ करते हैं, कृषि करना वे प्रारंभ करते हैं। और जैसे कृषि करना पड़ा, तो ये ग्रुप में, कृषि कैसे होता, ग्रुप में होता था, तो उन्होंने देखा कि हम एक साथ रहेंगे तो किसी भी चीज का डेवलपमेंट करने में हम लोग को इजी होगा, और अपनी जानवरों से बचाव भी हमारे लिए इजी रहेगा। तब धीरे धीरे उनका एक हमारा परिवार बनता है। परिवार के बाद हमारा क्या होता है, एक ग्राम का विकास वे लोग करते हैं। तो इसी प्रकार यानी वे लोग किस, जहां पर नदी हो गया वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। उसी प्रकार पूरे विश्व में की बातें करते हैं, अर्लियर स्टेज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड में आपका है 4 मिलेगा। पहला यहां पर देखोगे मिस्र की सभ्यता हो गया, इजिप्ट हो गया, इसके बाद आप देखोगे यहां पर मेसोपोटामिया हो गया, जिसको प्रेजेंट में हम सभी इराक कहते हैं। ओके, अब यहां पर आप अपना भारत की बातें करते हैं, तो यहां पर मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता मिला, जो 3 कंट्री में, एक अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ये इंडिया में, 3 कंट्री को मिलाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। और यहां पर लास्ट में सबसे ईस्ट में देखोगे तो यहां पर चाइना सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। यानी ये अधिकतर मैक्सिमम कहा जाता है कि सिविलाइज्ड जो लोग रहना प्रारंभ किए, यानी एग्रीकल्चर कहा जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ओके, ये फैमिली का है डेवलपमेंट करने लगे, परिवार के बारे में जानने लगे, समूह में रहना प्रारंभ कर दिए, यही तो सिविलाइज्ड हो गया। ओके, अब यहां पर आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग है इस मैप पर चलते हैं। ये हो गया, तो अब देखिएगा ये सबसे जो लार्जेस्ट था, इसको हम लोग सभ्यता का पालन कर दिए, सभ्यता का पालन कर दिए, द कार्डल्स ऑफ सिविलाइजेशन कर दिए, ये कर दिए। लेकिन जहां मानव का सबसे अधिक जन्म हुआ था, आज वह अंधकार में है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ये ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंध महाद्वीप, अंध कहते हैं इससे। अंध कहने का मतलब क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी, पॉवर्टी, गरीबी, ओके, हेल्थ में हमारा पुअर, ये इसके कारण आपका कहा गया। लेकिन पूरे हमारा है आगे चलकर है, पूरे कॉन्टिनेंट का फ्यूचर है, किसे कहते हैं? तो अफ्रीकन को कहते हैं। फिर अब आते हैं 3rd नंबर, नॉर्थ अमेरिका, इसे कहते हैं नई दुनिया का देश कहते हैं, इसे नई दुनिया का देश कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो हो गया यूरोप हो गया, इसे हम सभी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, द पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुलर, ये कहते हैं। कारण क्या है? 3 साइड से वाटर से, जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है उसको पेनिनसुलर कहते हैं। ओके, और ये तो अधिकतर जो कंट्री है वो 3 साइड से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह दिए। और लास्ट में यहां पर देखते हैं, यहां पर लास्ट नहीं बल्कि यहां पर है, इसको है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि, थर्स्टी लैंड ऑफ द कंट्री कहते हैं, यानी सबसे अधिक वहां पर डेजर्ट मिलता है। और यहां पर आते हैं सबसे साउथ में, इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, यहां पर देखें तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने सभी कॉन्टिनेंट का निकनेम के बारे में स्टडी किया। फिर से आप लोग को मैं बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए पहला कंट्री कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? एशिया, फर्स्ट हो गया है एशिया, सेकंड आपका हो गया
ये जो एशिया हो गया, सेकंड आपका हो गया अफ्रीका हो गया, ओके। थर्ड आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ हो गया साउथ अमेरिका, फिफ्थ हो गया अंटार्कटिका, और सिक्स्थ हो गया जिसको यूरोप कहते हैं, और सेवेंथ हो गया ये ऑस्ट्रेलिया ओशियाना हो गया। क्लियर हो जाएगा, इसको एकदम ध्यान है, और मैप जरूर अपने सामने रखिएगा। क्लियर, मैप के आधार पे स्टडी करोगे आपके लिए समझना इजी रहेगा। फिर यहां से देखिए, अब इस प्रकार हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको लॉन्गिट्यूड कह दिए, लॉन्गी देशांतर रेखा हो गया। तो इस साइड में यानी इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। तो ईस्ट में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा, तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये चार जो कॉन्टिनेंट है ना, ये किधर हो गया, ईस्ट। और वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, और एक हो गया साउथ अमेरिका हो गया। क्लियर, तो ये जो आपका रहेगा पूरा ईस्ट रहेगा, और ये सेक्शन जो रहेगा इसको हम सभी वेस्ट कहते हैं। और डिवाइड करने वाला लाइन जो रहेगा 0 डिग्री, जिसको PML हो गया या GMT के नाम से हम सभी जानते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब फिर से मैं आपको है इस सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। एक होता है देखिए अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार आपसे पूछा जाए, और एक होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए। एरिया के आधार पर सबसे पहला हो गया एशिया, क्लियर। सेकेंड आपका हो गया अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया। थर्ड आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप, और सेवेंथ हो गया जिसको हमें ऑस्ट्रेलिया कह दिए, ओशिनिया कह दिए। पॉपुलेशन में जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो आप इसका है आंसर क्या करोगे, ओके क्या दोगे। तो पहला आपका हो जाएगा एशिया, देखिए एशिया हो गया। सेकंड हो गया अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका, तो दोनों यहां मैच कर गया। और जब यहां मैच किया तो तीसरे में क्या हो गया, यहां पर आपका हो जाएगा यूरोप। थर्ड में जनसंख्या के आधार पर यानी तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप हो गया। और फोर्थ हो गया नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ हो गया साउथ अमेरिका हो गया, और सिक्स्थ बच गया। तो सिक्स्थ में कौन सा बच गया, ऑस्ट्रेलिया, और एक हो गया अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में तो कोई मनुष्य रहते नहीं, कोई तो देश है नहीं, कोई तो गांव तो है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, यहां ऑस्ट्रेलिया हो गया। और सेवेंथ में डालते हैं अंटार्कटिका। इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर, और इसको हम लोग पढ़ते हैं एरिया के आधार पर पढ़ते हैं, हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखना, जैसे एशिया में टोटल कंट्री है 48 हो गया, अफ्रीका में 54 हो गया, नॉर्थ अमेरिका में 29 कंट्री हो गया, साउथ अमेरिका में 15 कंट्री हो गया, अंटार्कटिका में 0, यूरोप में 50, और ऑस्ट्रेलिया में 22। कंट्री के आधार पर भी इसको आपसे पूछा जा सकता है। किसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि यूरोप में टोटल कंट्री की संख्या कितनी होती है, तो यूरोप जब आएगा तो वहां पर आपका हो जाएगा ये 50 हो गया, ओके। अब हम लोग तो ओशियन, ओशियन यानी महासागर। पूरे वर्ल्ड महासागर का जो परसेंटेज है ना वो 71% है। पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर महासागर का परसेंटेज कितना है 71%। टोटल महासागर की संख्या है 5, यहां पर 5 हो गया। तो अब यहां से सबसे बड़ी महासागर इस साइड की बातें करते हैं, ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर हो गया। इस साइड में भी ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हो गया यहां पर, ओके। दोनों साइड की बातें कर रहे हैं। अब लोग दोनों साइड में कैसे, मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब ये एक ऐसा है, देखिएगा इस साइड में आप चलते हो ना, ये जो पार्ट हो गया इसको हम लोग कर दिए एशिया, क्या कर दिए एशिया या ऑस्ट्रेलिया। और जस्ट इससे आपका है यहां पर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहां दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं क्योंकि ये मैपिंग है 2D, और 3D में देखते एक साथ देखते हैं तो मालूम कर जाता है कि ये बीच में पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन के किनारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो जाएगा। लेकिन मैपिंग में हम लोग दोनों डायरेक्शन में इसको देखते हैं।
ओके, अब ये हो गया जो सबसे लार्जेस्ट में, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, ये जो एस स्ट्रक्चर का हो गया ना, इसको हम लोग कहते हैं अंटलांटिक महासागर कहता है। ये अंटलांटिक महासागर हो गया, ध्यान रखने का। यानी कौन सा महासागर है जो एस स्ट्रक्चर में है? तो अंटलांटिक। अंटलांटिक दो पार्ट्स में, एक नॉर्थ अंटलांटिक और साउथ अंटलांटिक हो गया। और तीसरा इंडिया के नियरेस्ट में, ये इंडिया का मैप हो गया, इसके नियरेस्ट में यहां पर आपका हो जाएगा इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर हो गया। यहां पर हो गया हिंद महासागर, ये हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। फोर्थ हम लोग देखते हैं, यहां पर हो जाएगा साउदर्न ओशियन, ये साउदर्न ओशियन हो गया। ओके, दक्षिणतम महासागर। और सबसे ऊपर में ये फिफ्थ हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट में आपका हो जाएगा आर्कटिक, ये आर्कटिक ओशियन हो गया। क्लियर? यहां पर तो आप मैप रखिएगा, इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते चले जाएगा ताकि आपके लिए इजी पॉइंट रहे। ओके, चलिए अब हम लोग है नेक्स्ट, इसी को एक अलग मैप में अभी आप लोग को बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार कह दूं, ये इधर में कौन सा हो गया? ध्यान रखिए, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये फर्स्ट हो गया। ये हो गया इस एस स्ट्रक्चर में अंटलांटिक ओशियन हो गया, ये सेकंड हो गया। ओके, थर्ड में ये इंडिया के नियरेस्ट में देख रहे हो तो इंडियन ओशियन, यहां आ गया इंडियन ओशियन। फोर्थ में इंडियन ओशियन के नियरेस्ट में हम लोग देखते हैं तो इसको कहते हैं, क्या बोलोगे? साउदर्न ओशियन हो गया। और लास्ट में यहां पर चलते हैं आर्कटिक ओशियन, सबसे स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। ओके, देखिए मैप में जो बताए थे, इस साइड में है फर्स्ट आपका हो गया पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अब थोड़ा सा और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, ये अटलांटिक जो ओशियन है ना, देखिए कितने महाद्वीप को यानी कॉन्टिनेंट को टच कर रहा है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप हो गया। ओके, यहां नॉर्थ अमेरिका यहां यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका हो गया। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए? 4। यानी अटलांटिक ओशियन 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाएगा इंडियन ओशियन, तो इधर में अफ्रीका हो गया, इस साइड में एशिया हो गया और इस साइड में ऑस्ट्रेलिया हो गया, यानी ओशियाना जिसे कहते हैं। ओके, ये जो आपका हो गया, तो इंडियन ओशियन कितने महाद्वीप कॉन्टिनेंट से कवर कर रहा है? तो ये 3 से कवर कर रहा है। क्लियर हो गया? अब यहां पैसिफिक, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? पैसिफिक ओशियन। और आर्कटिक में जब चलते हैं तो यहां देखिएगा, ये जो पार्ट हो गया नॉर्थ यूरोप हो गया, और इस साइड में आपका हो गया, ये कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा? चलिए, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है, ये सबसे अधिक है, लार्जेस्ट ओशियन हो गया। इसे फायर ऑफ रिंग कहते हैं, फायर ऑफ रिंग, आग का गोला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आग का गोला। आग का गोला कहने का मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर है सबसे अधिक है अर्थक्विक होगा, वोल्केनो हो जाएगा। वोल्केनो यानी इसको कहते हैं ज्वालामुखी, सबसे अधिक आता है ज्वालामुखी। और ये हो गया भूकंप हो गया। इसी कारण इसे हम लोग है रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं या फायर ऑफ रिंग कहा जाता है। इसके यहां पर जब हम लोग आते हैं ना, तो अभी यहां पर ध्यान रखना है आप सभी को। अब पैसिफिक ओशियन ध्यान रखिए, सबसे लार्जेस्ट ये है। तो पैसिफिक ओशियन में कौन से? तो इस साइड में आपका हो गया एशिया, यहां कौन हो गया? एशिया। ओके, ये पार्ट हो गया जिसको हम लोग कहेंगे, ध्यान रखना, इसको क्या बोलोगे? नॉर्थ अमेरिका। ये साइड में ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साइड में और साउथ अमेरिका। तो ये पैसिफिक ओशन कितने कॉन्टिनेंट के बीच में? 4 कॉन्टिनेंट हो जाएगा, 4 कॉन्टिनेंट हो जाएगा। अब पैसिफिक ओशन में यहां पर एक है, देखिए एशिया और नॉर्थ अमेरिका को ये जो जोड़ती है उसको हम लोग है बेरिंग जल संधि कहते हैं। ये बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि के माध्यम से ये आर्कटिक ओशियन हो गया
और पैसिफिक ओशियन हो गया, दोनों आपस में कनेक्ट करती है। ये क्लियर हो जाएगा ना, दोनों आपस में कनेक्ट करती है। और ये जो आपका पार्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट रहेगा इसको हम लोग है कौन सा कंट्री कहेंगे, जापान का। यही जापान हो गया, यानी यहीं से आपका है डिवाइड होता है, यहां से आपका डिवाइड होता है ये मैपिंग में। ओके, ये जो डिवाइड होगा ना बेरिंग स्ट्रेट से, तो इसको पैसिफिक ओशियन से जो डिवाइड करने वाली लाइन हो गया, तो इसको ईस्ट कह दिए, इसको वेस्ट कह दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लाइन कहते हैं, इंटरनेशनल लाइन हो जाएगा। क्लियर, ये इंटरनेशनल लाइन हो गया, अंतरराष्ट्रीय रेखा जो कितना डिग्री, तो 180 डिग्री, ये है इंटरनेशनल लाइन, 180 डिग्री को कहते हैं। क्लियर हो जाएगा अब आप सभी का। इसी पैसिफिक ओशियन में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम लोग है यहां इंडोनेशिया कहते हैं, ये हो गया इंडोनेशिया हो गया, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह किस देश को कहते हैं, इंडोनेशिया, जिसका कैपिटल है जकार्ता, जो आसियान का हेडक्वार्टर हो गया। अब हम लोग देखिएगा इस आधार पर पढ़ेंगे कि पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत है कौन कौन सा वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को कैसे शामिल, इंडिया का क्या भूमिका रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत। हमें आशा है कि आप हमारे द्वारा जो क्लासेस आपको बताया जा रहा है वो काफी अत्यधिक एंजॉय करोगे। प्यारे मित्रों, जो भी डाउट होगा जरूर क्लियर कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा अभी तक आपने लाइव कमेंट्स में आप जरूर पूछिएगा जो भी आपका डाउट हो, या कोई भी ऐसे टॉपिक आ रहा है कि जिसको आपको जानकारी नहीं है लेकिन हमसे क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहते हो, मैं कंप्लीट आपको यहां पर है एक स्टडी कराऊंगा। अभी सिर्फ मैं मैपिंग बता रहा हूं, और एशिया, ओके, सभी कॉन्टिनेंट का अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, फिर ओशियन का हम लोग अलग अलग टॉपिक स्टडी करेंगे कि अटलांटिक ओशियन में कहां पर सार्गेसो सागर है, कहां पर बैंक मैक्सिमम बैंक का निर्माण होता है। ओके, ये सभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, जैसे ये सभी कॉन्टिनेंट हो गया, इस लास्ट जो पार्ट है ना, ध्यान रखें, ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं साउथ अमेरिका के सबसे लास्ट टर्निंग पॉइंट को केप हॉर्न कहते हैं, केप हॉर्न कहते हैं। ओके, यहां पर लिख लेना आप सभी को। अफ्रीका के ये लास्ट टर्निंग पॉइंट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप कहते हैं, ये आशा अंतरिप हो गया। क्लियर। और ये जो टर्निंग पॉइंट है ना अफ्रीका का, ये जो टर्निंग पॉइंट है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत है कितने कंट्री आते हैं, और यहां से इंडिया ये पार्ट हो गया ना, इंडिया का ये लास्ट पॉइंट हो गया, ये ध्यान रखें ना, ये पॉइंट हो गया, इसको हम लोग है केप केमोरिन कहते हैं, केप केमोरिन कहते हैं। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि कैसे। फिर चलिए आज की क्लासेस हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को है आइलैंड, सी, गल्फ, ओशियन, ये सब में क्या क्या डिफरेंस होता है हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। आज की क्लासेस हम लोग स्टॉप करते हैं। चलिए सभी को ये इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर किया, आपका प्यार की आवश्यकता है, आप जितना प्यार करोगे उतना ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अब आप लोग का रिजल्ट हो जाए। और ख़ास करके है जो यहाँ पर है, जो झारखंड में रहते हैं, आप देखोगे झारखंड की जो भी एग्ज़ाम होता है बार बार कैंसिल होते जा रहा है। बशर्ते कि होपलेस नहीं होना है, बस ये टारगेट बैठाना है कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि और कुछ समय मिल गया कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। ओके, मेहनत दिन लगा कर कीजिए, और जो भी हो सके, डाउट हो सके या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा आपका है सब्जेक्ट के आधार पर, आप हमारे पास और इस नंबर पर ध्यान रखिए 7040413223 पर आप कॉल कर सकते हो। और हमारा है सेंटर हो गया ऑफलाइन बैंक मोड़, ओके, बैंक मोड़ धनबाद, ये धनबाद हो गया, ये आपका हो गया। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।